बच्चे और बच्चियों, हमारे देश की महिमा जो अनामिक पुरुष है, जितनी गिनती भारतवर्ष में वो सब खत्म, और भी गिनती उसमें जोड़ दो वो भी खत्म। ये अनामिक पुरुष की ये काया इतनी बड़ी है, सब गिनतियां खत्म, इतनी बड़ी उनकी काया। तो जो विस्तार होगा उनका वो बहुत बड़ा, उसी से इतने ईश्वर, इतने ब्रह्म, इतने पार ब्रह्म, इतने माँ, ये सब उसी के पैदा किए। जितनी जीवात्माएं खचाखच, कोई भी रेशा बगैर जीवात्माओं के सुरतों के कहीं दिखाई देता है, खचाखच उन लोगों में भरा हुआ आकाश है। जो वहां की जो सुरतें वहां रहती हैं, उनके लाखों लाखों ब्रह्मों के बराबर, यानी एक एक सूरत में प्रकाश है। वो ब्रह्म और ईश्वर की वहां कोई महिमा नहीं, और पार ब्रह्म की वहां कोई भी महिमा। तो एक सूरत, एक एक सूरतों का, एक एक जीवात्माओं का इतना इतना प्रकाश, ये कुछ नहीं। ये सारी जीवात्माएं वही से है। जब उन्होंने अपने से अलग रचना का विस्तार किया तो पहले अगम लोक मंडल, वहां अगम पुरुष को स्थापित, उनके महासंत से भी ऊपर की ये उनकी काया है। फिर उन्होंने अलग लोक स्थापित, अलग पुरुष को वहां बैठा, उनकी थोड़ी ही कम ऐसी उनकी काया। फिर सतलोक उन्होंने स्थापित, सतपुरुष को बैठा। ये अनामिक पुरुष ने ये तीनों लोगों की अपनी स्व इच्छा से, और वो तीनों लोग एक रूप है, एक स्थिर है, अस्थायी है, परिवर्तनशील है। सतलोक से सतपुरुष से ये विस्तार। तो जितनी जीवात्माएं सतलोक में खचाखच भरी हुई है, वो सब लाखों लाखों एक सूरत ब्रह्म की अस्थि, ब्रह्म में कोई अस्थि, ईश्वर में कुछ। ये तो वहां का खेल है। फौरन उड़ी, और उन्होंने इतने देखते देखते एक पलक के मारते इतने बड़े बड़े महल बना दिए कि खरबों योजन उस देश की अर्वचनीय में। ये सब जीवात्माएं वहीं से लाई। सतपुरुष ने जब अपने से ईश्वर ब्रह्म और महाकाल पुरुष को अलग किया, मंडल बना, तो इन सब लोगों ने अपने अपने मंडलों में तपस्या, और ये
लिखन पढ़न का काम नहीं है। जितनी स्याही समुद्र में बनाओ, वनराज के खेल में बच्चों की बना लो पृथ्वी को कागज, इतने दिनों तक आप उसको लिखो, ये सब खत्म। इतने दिनों तक इन्होंने तपस्या की। ईश्वर ने जिसको खुदा, ब्रह्म ने जिसको रख, पार ब्रह्म ने जिसको अल्लाह, महाकाल को सबने तपस्या घना घोर, और सत्पुरुष को खुश कर कि हमसे प्रसन्न हो, हमको देश से क्यों निकाल दिया, अलग क्यों कर दिया, कोई कारण तो होगा ही। अब वो तो उनकी मौज मर्जी की बात। इतने दिनों तक ये सब करते रहे, तब वो उसके बाद सत्पुरुष इनसे तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, हम तुमसे खुश, बोलो तुम क्या चाहते। फिर उन्होंने सतलोक के समान कि जैसा आप, इनको मालूम हो गया था कि मुझको निकाल दिया, तो राज मांगा कि आपके राज के समान वो तो मौज मर्जी सतपुरुष की थी। उन्होंने मतलब यह है वो जीवात्माओं के बगैर, सुरतों के बगैर यहाँ कोई रचना नहीं हो सकती किसी भी मंडल में। जब वो सुरतें आएंगे तभी रचना बैठे। वैसे तो जीवात्माओं का भंडार एक छोटा सा सब लोगों में सत्पुरुष ने तकसीम कर दे। वो तो अथाह सागर है उसके लिए, उसमें से जरा सा दे दिया, अथाह सागर भरा हुआ, उसका तो कोई पारावार। एक छोटा सा भंडार पुरुषों का अपने अपने मंडलों में ऊपर दे देते, इनको भी बांट दिया भगवान। ऐसे ही ऊपर से बांटते चले आए, अपने अपने भंडार को इन्होंने सबने स्वीकार किया। मालिक मुझसे प्रसन्न हो गए, बस ये भंडार लेकर के उधर तो नामी के द्वारा उतार के लाएंगे दूसरे को। जब उतारा जाएगा तो एक आवाज से दूसरी, एक नाम से स्थान तक जाएंगे तो वहां वो नाम वही, फिर वो अपने नाम को उठाए, अपनी आवाज पर अपने बाजे। तो ये धीरे धीरे ठेका बनाया। इतने दिनों तक तो सब यहाँ रहो, कितने जो बीत गए अनगिनती, गिने नहीं जाते। सज्जुग त्रेता द्वापर पहले तो थे ही नहीं, ये सज्जुग द्वापर त्रेता कोई नहीं, कहते अनगिनती जो बीत गया तो धीरे धीरे उतारा। पहले महाकाल पद में आए, फिर नीचे ब्रह्म पद में, धीरे धीरे ठेका बना ताकि एकाएक चल जाते हो तो घबराएंगे, लड़ेंगे। धीरे धीरे उतार उतार कर धीरे धीरे फिर जब ब्रह्म स्थान पर जाए तो वहां इनको बहुत आनंद में दे, कोई तकलीफ तो आती नहीं। तो इन सभी जीवात्माओं पर एक कपड़ा बहुत माजिक लतीफ, लतीफ कहते हैं धीना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ताकि इनको इन चीजों का बोध हो जाए, शब्द का भी बोध हो जाए, रूप का भी बोध हो जाए, गंध का भी बोध हो जाए, यानी पांचों चीजों का बोध हो। तो तुरंत तो मालूम तो हो गया कि मेरे ऊपर में कोई चीज फेंक दी, लेकिन वो इतना तेज, इतना प्रकाश कि उसमें कुछ पता भी नहीं चलता कब लड़। इसको कहते हैं कारण। यही से कारण बीज बनेगा। शब्द स्पर्श रूप, पहले तो थोड़ा शब्द रूप, तो स्वयं शब्द रूप, उसको तो उससे तो दूसरे ही यानी अनुभव करते थे। तो जब यहाँ कपड़ा डाल दिया, धीरे 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 शब्द स्पर्श बहुत ये वहां के कितने जो बीजा यहाँ के नहीं, तब तक वहां हो गए। फिर नीचे उतर गया तो वो जो मसाला था वो नीचे मोटा बनेगा,
सूक्ष्म जब निर्जन भगवान के स्थान पर आए तो वह एक है उससे थोड़ा मोटा, अर्थात वहां भी है, वहां भी कोई अंधेरा नहीं है, तो मोटा कपड़ा डाल दिया बहुत, वो भी भारी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त हो रहेगा, ऊपर पांच तत्वों का नेतृत्व, ये मंडल है इनके, ब्रह्म के और ईश्वर का अलग, ईश्वर का मंडल अलग है, ब्रह्म का अलग अलग मंडल है, बहुत बड़े बड़े। उन मंडलों में कितनी त्रिलोकियां, कितने लोग हैं वो गिने नहीं जाते, इतने बड़े बड़े मंडल। तो जब यहाँ बहुत मुद्दतों तक रखा, फिर धीरे से नीचे उतरा तो आद्या मां शक्ति ने इन पर उससे मोटा कपड़ा डाल दिया, थोड़ा सा मोटा, उसको कहते हैं लिंग से। जैसे स्वर्ग वैकुंठ में तो 9 तत्वों का कपड़ा डाला, 10 इंद्रिया चतुसंता की, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और 3 रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अब वो देखिए कि वो कारण शरीर को सूक्ष्म में चला गया और सूक्ष्म शरीर लिंग में चला गया, और फिर उसके बाद में जब यहाँ उतारा मृतलोक में उसी आवाज के द्वारा, बाजों के द्वारा, तो जीवात्माओं को यहाँ ले आए, तो सबसे नीचे वाली आवाज इकट्ठा, इसको पकड़ के जब यहाँ उतारा गया तो माँ के पेट में को तैयार करके, और उन्होंने जब 5 महीने का हो गया तो सूरज को दोनों आंखों के बीचों बीच खोल में बैठाया। तो ये खोल क्या खाती, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये तो 5 हो गया, उसके अंदर वाला 9, फिर उसके अंदर जो है वो इसके ये 5 तत्वों का लिंग शरीर 17 तत्व, फिर उसके अंदर 9 तत्वों का शरीर, फिर उसके अंदर 5। अब इस तरह से इसमें कपड़ा पैदा, अब इसको अगर कोई नहीं जानेगा तो इसका कपड़ा कोई नहीं, ये आभूषण। तो इतने कपड़े सूरत में पैदा किए, उस समय पर कोई बंधन नहीं था, सूरत यहाँ बैठ गई माँ के पेट में, सब सुन रही है, सब देख रही है, कोई आंख बंद नहीं थी। जैसे ही 9 महीने का बच्चा पैदा हुआ वो आंख भी खुली, काम भी, सब बातें सुन, तो सब देख रही है, चढ़ती चली जाती, उसे रोक टोक नहीं, चढ़ जाती है, किसको उतार दिया छोड़ दिया, फिर उसने लिंग को उतारा उसको छोड़ दिया, फिर उसने सूचक को उतारा छोड़ दिया, कारण को उतारा छोड़ दिया, चली जाती। और रोज दरबार में लोग में हाजिरी थे, सब जितने भी ये सुनने की बात में सब हो जाते, उस समय जाने आने की कोई नहीं। अब इनको कहा गया कि भाई तुम गंदगी ये अपनी छोड़ देना, गंदगी को पास मत ना वही। तो जो सुनते हैं यानी मतलब गंदगी छोड़ दे सकते, निकल गई, इनकी आमद रखी 1 लाख वर्ष, तो बहुत चली गई वापस, वो कम नहीं गई, बहुत गई। लेकिन जब ये मालूम हुआ कि सब चली जाएगी तो निरंजन भगवान ने अब इनके लिए रोक टोक करी, और उन्होंने शक्तियां पैदा करके और उनका जन्म दिलवा दिया, और उनको आदेश दे दिया कि जंगल में चले जाओ। वो चले गए ब्रह्मा विष्णु महादेव, और वहां 20,000 वर्ष तप किया। फिर उनको जब समाधि लगाई तो उनको देववाणी हो कि तुम चारों वेद विधान, बस यही से सब बंधन, एक पूरा कचड़ा है, ये सब पाप का पुण्य का, अच्छे का बुरे का, न्याय का, सत्य सब ये पड़ेगा, क्योंकि उस समय तो आँख खुली थी, कान खुले थे, रास्ता कुछ बंद नहीं था, नाक भी खुली, जाते थे आते थे, बस नहीं था कि जा रहे आ रहे अपना घोसला देखे, और उतर के आए अपने घोसले में आ गए, ये उनका घोसला था पंचभौतिक के शरीर। लेकिन जब अवध पूरी होगी तो फिर पीछे से झगड़ा लगा, जब ये झगड़ा लगाया तो फिर गंदगी इस
उसमें क्षण कर दे तो कारण लोक में चली गई जमा, कुछ सूक्ष्म लोक में गंदगी जमा हो गई, कुछ लिंग लोक में गंदगी जमा हो गई। जो बारी बारी अशुभ कर्म हुए वो मतलब ये कि शरीर में जमा, तो मन और बुद्धि और चित्त और ये सब गंदे हो गए, अंतःकरण गंदा हो गया। फिर वो जीवात्मा जो स्वच्छ और साफ बैठी हुई थी वो गंदी होने लगी। तो इस बार आपने पूरा कचरा डाल करके उसको गंदा कर, तो आँख भी बंद हो गई, कान भी बंद हो गए ना, क्योंकि ये तो वहां लेकर के आई थी। इस बार तो कोई पर्दा था नहीं, तो आंख पर, कान पर, नाक पर, इसमें तो सुधा ये चीज है, वहां भी रहेगी तो यही चीज है। तो जो चीज कुदरती है जिसको कोई बना नहीं सकता वो उसके अंदर आंख भी है, कान भी, नाक भी। अब गंदगी पड़ गई, यही सब आजादी दे दी, उसने कहा जो भी कोई कर्म करेगा मृतलोक में वो अपने अपने कर्म का फल भोगेगा। अब वो पता ठिकाना कम हो गया, अपने घर में आने का भाई किस रास्ते से जाएंगे, घर में खोजेगा। अब यही पर लगे झगड़े, बस यही पर बस्ती बसाने लगे, इच्छा बसाने लगे, ममता करने लगे, आशा बांधने लगे, बस यही। अब आपकी बात इच्छा खत्म हो गई कि अपने घर का कैसा आनंद है, कैसा सुख है, कैसी सुंदरता है, कैसी शक्ति है, कैसा ज्ञान। सही बात कि ये प्रदेश, और देखो आप 50 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के, 70 वर्ष के हो जाए, और ऐसे तो बच्चा आता है, जब समय पूरा हो जाता है कर्म अनुसार 2 साल का भी चल दिया, 4 साल का भी 10 साल। लेकिन अगर पूरी आयु आपको मिली है और संभाल के लिए चलोगे तो 50 भी जा सकते हो, 60 भी जा सकते हो और 80 भी जा सकते हो। संयम बिगाड़ दोगे तो पहले चले जाओ, क्योंकि सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी संयम बिगाड़ने से, तो पहले ही आप इस मकान से खाली कर चले जाओ। बस ये कर्मों का बंधन, जीव जो है इस बंधन में फंस गए। अब उसने और नीचे फिर सजाए, उनके कारागार बना दिए, तो जीवात्माओं कहीं निकल ना जाए तो सजा देने लगे, अब वो चलेगा। तो ये उनका काम यही है। और इन्होंने ऐसी ऐसी रचना की है स्वर्ग में की, इतनी सुंदर, तो वहां पर मतलब ये है कि स्त्रियां भी है, पुरुष भी है, छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई देते, बहुत सुंदर रचना, बहुत खूबसूरत। यदि चित्रकारियों से ऐसी सुंदर है, वहां के लबास, पहरावा, कपड़ा तो नहीं है रुई का है, रेशमी ये कपड़ा तो नहीं, लेकिन मालूम होता है कि ऐसा सुंदर कि वो जेवर वगैरह जो काशी शराब बेल होगा इतना सुंदर है कि वो मोहित हो जाए, ऐसा लबास। स्त्रियां जो वहां की चमकीली है, यानी वस्त्रों को मालूम होता है पहरे हुए इतने चमकदार कि तुम गौर मोहित हो जाए। वो अप्सराएं उतरी रहती है, नृत्य होता रहता है। ये नाच क्या चीज है, कुछ नहीं, हर वक्त 24 घंटे हर क्षण नाच होते रहते, विचित्र बात के नाच। तो साधक के लिए तो अगर कोई बताने वाला नहीं तो उधर से आगे जाएगी, तो वही बात है। उसने ऐसा माया का जाल, इससे बचो, यहाँ वहां लक्ष्मी है, सावित्री है और पार्वती और वायु गेले ऊपर नीचे दाएं बाएं रिद्धियां सब घेर के खड़ी हो जाती है, तो बुद्धि का आवरण प्रलोभन दे देगी, बस आपकी साधना ऊपर जाइए तो आध्यात्म, उसका इतना बड़ा लोक है कि मतलब यह है कि कितने, मतलब यह है कि करोड़ों, 1 2 4 10 20 करोड़ नहीं, कितने करोड़ों का लंबा मैदान, उसमें औरतें होते हैं। इसलिए उसे जाल से निकालना बहुत, ये स्वर्ग वैकुंठ में कुछ नहीं है, जो आद्या मां शक्ति लोक में जो देवियां ऊपर में पुरुष है निरंजन भगवान वो काय को जाने देंगे किसी को, उनके ऊपर में माया सबको रोके रहती है, उसका भी माया रूप, स्त्री का रूप है वो,
सुंदरता अनोखी विचित्र है, ऐसी सुंदर और मोहित करने वाली कि तुम्हारे ऐसे कितने मतलब ये सब खड़ा हो गए, ऊंचाई भी फिर उसके ऊपर में उसका मतलब वो चीज ये है कि अंदर का राज किसी को पता ही नहीं, वो जानते ही नहीं। और आप क्या आपको मालूम है संसार में आप जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे ये जीव विचारक क्या वही सूरत है जो हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मों की वो शक्ति और प्रकाश रखती थी, आज वो बूंद रूप से एक जगह एक कण उससे भी छोटी हजारों गुणा करके कर दी क्या उससे भी छोटी वो मतलब ये कि वो सूरत और फिर उसका जो प्रकाश वो सब इस घर में ले अब बिना महात्मा महापुरुषों के इसको कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि उनको मालूम है कि कहाँ बैठी है, उनको पता है इसमें क्या है, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, ये बरामद ये समेटी कैसे जाएगी, उधर से खींची की तरह से जाएगी, प्रकाश सिमट करके कैसे आएगा ये उनको मालूम। योगी योग करते रहे वो भी बेकार, उससे भी कोई लाभ नहीं। प्राणायाम किया नीचे से तो यहाँ पे तो सामने आए वो, फिर यहाँ से ऊपर जाना तो वो मेहनत 60 बरस 70 बरस 80 बरस की बेकार हो गई, क्योंकि यही तक आना नीचे से फिर ऊपर जाना। अब संतों महात्माओं ने कलयुग में यही से जीवों को ऊपर उठा दिया, ये नाम की डोर को बबलोच यही से, इसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई शारीरिक तकलीफ नहीं, कोई परिचार नहीं, कोई मतलब है छोड़ना छाड़ना नहीं, बस अपना हल सहज जो भी शरीर इच्छा के लिए करते हो खाते हो उसमें कोई दिक्कत परेशानी, वो सहज इधर से अपना ध्यान तवज्जो हटाकर उधर लगा दो, इधर से पौधा उखाड़ो, इधर जो आप ख्याल और ध्यान इधर आशा और बासा आपके इधर फैला रखते उसको हटा लीजिए, इधर लगा दीजिए। इतने में तो काम बड़े बुला चाहते उन्होंने किसी ने पूछा कि आप कैसे भगवान को पाए, कहले अरे भाई क्या है, इधर से जैसे मैं पौधा उखाड़ता हूँ और ये इधर लगाता हूँ जैसे धान, उसका पौधा इधर लगाया खेत में, कह लगे भाई इतनी देर में भगवान मिलता, इधर से ध्यान हटाओ इधर इतने कलयुग में। इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि कलयुग के समान कोई सरल सुलभ भगवान की प्राप्ति के लिए दूसरा जीवों के लिए है, ये सुलभ युग। फिर इसमें महात्माओं का पदार्थ ऊपर से सतपुरुष ने उन संतों को भेजा कि जाओ जीवों को ले आओ, जगा के सिखा के समझा के प्यार करके हर तरह से उनके सब सुन के साफ करके अच्छी तरह से उनको दूध आके ले आओ।